दुनिया की हर खबर देखने के लिए सस्ता मीडिया को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक। सोचते हैं कभी कभी तो बड़ा ताज्जुब होता है कि देश 30 करोड़ की संख्या में आजाद हुआ, 98% सत्ता हिंदू समाज के हाथ में ही थी। देश 2021 में 130 करोड़ का हो गया, 95% सत्ता हिंदू समाज के हाथ में ही है। फिर भी चुनाव हिंदुत्व के नाम पर लड़ा जाता है और सबसे ज्यादा समस्याग्रस्त समाज हमारा पिछड़ा हिंदू समाज है। और इसके लिए बलि 15% मुसलमानों का बार बार ये हिंदुत्ववादी देते हैं और हिंदू समाज का बहुसंख्यक पिछड़ा समाज इनके झांसे में आता है। वे हिसाब नहीं दे पा रहे हैं कि 130 करोड़ में 45 करोड़ हिंदू समाज बुरी अर्थव्यवस्था में क्यों है। वे इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते कि इस देश के आदिवासियों में 60% आदिवासी आज भी बुरे हालात में क्यों है। वे इस देश में इस बात का भी जवाब नहीं दे पाते कि महिलाओं में सबसे ज्यादा पीड़ित मेरी पिछड़ी हिंदू महिलाएं ही है। लेकिन चुनाव हिंदुत्व के नाम पर लड़ा जाता है और बलि 15% मुसलमानों का दिया जाता है। वे हिसाब नहीं दे पाते कि जिन किसानों ने 8 से 9 माह दिल्ली को घेरकर कई किसानों की शहादत देकर आंदोलन किया, उनकी किसी भी समस्या का जिम्मेदार मुसलमान नहीं है। वे इस बात का जवाब नहीं दे पाते कि जितनी भी हिंदू समाज की नौकरियां हैं वो नौकरियां खाने वाला मुसलमान बिल्कुल भी नहीं है। वे इस बात का जवाब भी नहीं दे पाते कि इस देश में 145 करोड़ में 21 करोड़ हिंदू नौजवान बहुत बुरी हालात में है, झोपड़पट्टी में है, स्लम एरिया में है, काली पीली गाड़ी चलाता है, पान टपरी चलाता है, पान ठेले पे चलाता है, वो भी रद्दी लोहा लोखंड के धंधे में ही अपना जीवन यापन करता है, हिंदू ही कहलाता है। वे हिसाब नहीं दे पाते कि इस देश में जितने भी हिंदू समाज और अहिंदू लेकिन गैर मुसलमानों का बैकलॉग जो बाकी रखा गया वो मुस्लिम समाज ने नहीं रखा। वे इस बात का भी जवाब नहीं दे पाते कि जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं लेकिन जवान को पतली दाल और जली हुई रोटी मिलती है। जो यादव नाम का सिपाही सोल्जर वीडियो बनाकर डालता है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, मुसलमानों का कोई रोल नहीं है। वे इस बात का भी जवाब नहीं दे पाते कि मरे हुए मारे गए शहादत दिए हुए किसानों पर प्रधानमंत्री जी एक बात भी नहीं बोलते, लेकिन थार गाड़ी पे चढ़ के मंत्री का बेटा किसानों को रौंद देता है, मारे जाते हैं किसान और चंद दिनों में जमानत भी हो जाती है। मुसलमानों का कोई रोल नहीं है। लेकिन वे हिसाब नहीं देते कि इस देश में हिंदू समाज के व्यवसाय खत्म हो गए, कोरोना के काल में बर्बाद हो गए, मुसलमानों का कोई रोल नहीं है। वे हिसाब नहीं दे पाते लेकिन चुनाव उत्तर प्रदेश का वो हिजाब के ऊपर में लड़ते हैं। और मेरा हिंदू समाज खुद इन अगड़े मनुवादी हिंदुओं का पीड़ित होने के बाद में भी हिजाब के खिलाफ हिसाब पे वोट नहीं देता। हिजाब के खिलाफ वो उन हिंदुत्ववादी मनुवादियों को सत्ता में बिठाता है जिन्होंने 70 साल से उसे बर्बाद किए हैं। ना मुसलमान शासन प्रशासन में है, ना जुडिशियरी में ज्यादा है, ना फोर्सेस में है, ना सिविल अथॉरिटी में है, ना कारखानों में है, ना उद्योगपतियों में है, ना बैंकों में है। अरे सारी व्यवस्था 95% हिंदुत्व का बागुल बुआ खड़े करने वाले लोगों के हाथों में ही तो है। लेकिन बलि मुसलमानों का और उनके झांसे में पड़कर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम पिछले 70 साल से खुद पिछड़ा हिंदू कर रहा है। इस बार भी वो यही गलती करेगा तो संडास मिलेगी तुम्हें, लेकिन तुम्हें अच्छे स्कूलें नहीं मिलेगी। तुम्हें संडास तो मिलेंगे लेकिन तुम्हें दवाखाने नहीं मिलेंगे। देख लिया कोरोना काल में, तुम्हें संडास तो मिलेंगे लेकिन तुम्हें नौकरियां नहीं मिलेगी। इसलिए इनके झांसे में मत आओ। ये हिसाब नहीं दे पा रहे इसलिए हिजाब को उछाल रहे हैं। हिजाब से मुसलमानों का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, वो उसकी परंपरा है,
वो उसे टिका कर रखेगा। लेकिन तुम हिसाब भूल जाओगे मेरे पिछड़े हिंदुओं और हिजाब के विरोध में इन्हें वोट दोगे तो याद रखो तुम्हारे तन पर की लंगोटी भी ये उतार ले जाएंगे। धन्यवाद। हम प्राध्यापक जावेद पाशा, राज्य प्रवक्ता MIM महाराष्ट्र। दुनिया की हर खबर देखने के लिए सस्ता मीडिया को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक